पीएम मोदी से पहले किसने खोल दी रामलला की प्रतिमा की आंखें? मंदिर की सुरक्षा में लगे जवान करेंगे जांच। ब्लैक कैट कमांडो और बख्तरबंद गाड़ियों से अभेद्य बनी अयोध्या की सुरक्षा में सेंध की साजिश का बड़ा खुलासा। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने 22 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर जो कहा, उसे सुनकर योगी भी हैरान हो जाएंगे। रामलला की नई तस्वीर देखने के बाद कई लोग ये पूछ रहे हैं कि भगवान राम की प्रतिमा की आंखें जब अभी ही खुल गईं, तो पीएम मोदी 22 जनवरी को क्या करेंगे? प्लान के मुताबिक तो उन्हें ही आंखों पर बंधी पट्टी खोलनी थी और शास्त्रों के मुताबिक भी यही होना चाहिए। फिर ऐसा किसने किया? ये सवाल सिर्फ चंद लोग ही नहीं बल्कि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, जो तस्वीर वायरल हो रही है वो गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रतिमा की नहीं है, क्योंकि गर्भगृह वाली प्रतिमा की आंखों पर पट्टी बंधी है और विधि विधान भी यही बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आंखें खोली जाएं। अब ये तस्वीर कैसे लीक हुई, ये पता करना पड़ेगा। अगर गर्भगृह में स्थापित होने वाली तस्वीर सामने आई है तो फिर ये जांच का विषय है। बिल्कुल इस मामले की जांच होनी चाहिए कि अलग अलग एंगल से उन तस्वीरों को मीडिया तक किसने पहुंचाया। योगी ने अयोध्या की सुरक्षा अभेद्य बनाने के लिए ब्लैक कैट कमांडो और बख्तरबंद गाड़ियों तक को सड़कों पर उतार दिया है। लगातार एटीएस के कमांडोज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध दिख रहा है तो उससे पूछताछ हो रही है। अंदर मंदिर की सुरक्षा में जगह जगह जवान खड़े हैं। बावजूद इसके अगर सुरक्षा में चूक होती है तो ये बड़ा मामला होगा। 19 जनवरी को भी यानी राम मंदिर उद्घाटन से 4 दिन पहले अयोध्या में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। जानकारी मिली कि राजस्थान से शंकरलाल दुसाद अपने 2 साथियों के साथ सफेद स्कॉर्पियो में सवार होकर अयोध्या जा रहा है। जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पकड़ा तो पता चला कि वो जानबूझकर गाड़ी पर श्रीराम का झंडा लगाकर रेकी कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। कनाडा में बैठे देश विरोधी लोगों ने उस मंदिर का नक्शा और तस्वीरें भेजने का टास्क दिया था। हालांकि वो टास्क पूरा होता उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इन्हें दबोच लिया और अब पूछताछ की जा रही है। इनके पकड़े जाने के बाद हो सकता है अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 22 जनवरी को चूंकि देश और दुनिया भर के वीवीआईपी वहां पहुंचेंगे, तो ऐसे में छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। इसलिए प्रशासन ने लोगों की एंट्री के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। जिन वीवीआईपी को न्योता मिला है उनके कार्ड पर एक क्यूआर कोड भी है, जिसे स्कैन करने और फिर उनका चेहरा मिलाने के बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जिस तरह की व्यवस्था की है उससे तो साफ समझ आ रहा है कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा। बाबा के बुलडोजर का पहले से भौकाल मचा हुआ है, उसका असर भी अब दिख रहा है। पर सवाल यही है कि जब भगवान राम की नई मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी खोलने के लिए मना किया गया था, तो वो पट्टी किसने खोल दी? और अगर ये मूर्ति वो नहीं है तो फिर ये वाली तस्वीर किसने वायरल की? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।